हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए बहुत सारी यूज़फुल किचन टिप्स लेकर। आज की हमारी टिप्स ना बहुत ज़्यादा खास होने वाली हैं, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो आपको ज़रा भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की जो फर्स्ट टिप है उसे शुरू कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर गैस को ऑन कर दिया है और उसके ऊपर रख दी है कढ़ाई, और गैस को फिर आप सिम कर दीजिए। सिम करने के बाद ना आपको इसमें डालना है टूथपेस्ट। जो वाइट वाला टूथपेस्ट होता है ना, वो अगर आपके पास है तो बेस्ट है। और कभी कभार ऐसा होता है हम लोग ज़्यादा ही सामान ले आते हैं, तो अगर आपके पास एक्सपायर है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप इसका भी कर सकते हैं। और इससे ना आज हम बहुत ज़रूरी और बहुत काम की चीज़ बनाने वाले हैं। आप लोग सोचेंगे हम टूथपेस्ट वेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं वेस्ट कर रहे हैं। जब आप इसका इस्तेमाल देखेंगे ना तो आप सोचेंगे कि काश ये हमें पहले पता होता। क्यों कि हम इस थोड़े से टूथपेस्ट से और अपने इतने सारे काम करने वाले हैं, जो और एक दिन नहीं पूरे एक महीने के लिए। और साथ ही साथ इसमें 2 सैशे के बराबर इसमें आप शैम्पू डाल दीजिए, और 1 चम्मच भर के इसमें मीठा सोडा डाल दीजिए, जो खाने वाला मीठा सोडा होता है ना वो। साथ ही साथ इसमें आप विनेगर ऐड कर दीजिए। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप एक बड़े साइज़ का नींबू का रस ले सकते हैं, और उसके बाद आप इन्हें इस तरीके से चलाते जाइए और इन्हें पकाते जाइए। और पकाने में आपको इनको ज़्यादा देर नहीं, सिर्फ 5 मिनट पकाना है, और 5 मिनट में ही आपका जो ये सोल्यूशन है ना, ये बनकर तैयार हो जाएगा। अब इस सोल्यूशन का हम कैसे, कहाँ पर, किस लिए यूज़ करेंगे, वो सब मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये किसी को पसंद ना आए, स्पेशली इस टाइम पर। और मैं कहूँ तो ये तो हमेशा हमारे पास 12 महीने होना चाहिए। और उसके बाद गैस को सिम गैस पर ही आप इसको थोड़ी देर पकाते जाइए। थोड़ी देर पकाने के बाद में आप इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर मैंने 1 गिलास पानी ऐड कर दिया, उसके बाद मैं आधा गिलास पानी और ऐड करूँगी। तो मैं यहाँ पर इसे 1 से 1.5 महीने के लिए बना रही हूँ। अगर आप कम बनाकर पहले ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसमें सारी चीज़ें कम कम ऐड कर लीजिए। स्टार्टिंग आपकी टूथपेस्ट से होगी, तो टूथपेस्ट को आप मतलब थोड़ा कम डाल दीजिए। हर चीज़ थोड़ी थोड़ी कम कर दीजिए, जिससे कि आप एक बार थोड़ा सा बना लेंगे ना तो ऐसा हो ही नहीं सकता आप इसे दोबारा बनाकर ट्राई करने पर मजबूर ना हो। तो इसे आप ठंडा होने के बाद आप इसे किसी भी बॉटल में भर कर रख लीजिए। तो हम इसका इस्तेमाल अपने किचन से शुरू करेंगे। जैसे हम खाना पीना बना लेते हैं, उसके बाद हमारी गैस, किचन, काउंटर सब कुछ पूरा चिकना चिकना हो जाता है, स्पेशली जब पूड़ी पराठे बनते हैं तब। तो अभी मैंने पराठे बनाए थे, तो पराठे बनाने के बाद और सब्जी बनाने के बाद ना हमारी पूरी सब जगह चिकनाई हो जाती है। तो इसको साफ़ करने में ना बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन अब अगर आप इस सोल्यूशन से साफ़ करेंगे ना, तो आपका जो काम 10 मिनट में होने वाला था ना, वो 2 मिनट में हो जाएगा। आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो ये सोल्यूशन हमने बॉटल में भरकर रख लिया है और पूरी बॉटल हमारी फिल हो गई है। इसके बाद आप इसे हल्का सा डाल दीजिए। अगर आपके पास स्प्रे बॉटल है तो बेस्ट है। मैंने इसमें हल्के हल्के से होल्स कर लिए, जिससे कि ये निकल आता है। और उसके बाद आप एक कोई भी कपड़ा ले लीजिए और उस कपड़े से इसको पूरी तरह साफ़ कर लीजिए। आपको सिर्फ 2 बार ही कपड़ा लगाना पड़ेगा और आपकी जो गैस है ना वो पूरी साफ़ हो जाएगी। फिर चाहे उस पर कितनी भी चिकनाई हो, कितनी भी गंदगी हो। और सबसे खास बात क्या है इस सॉल्यूशन की, कि जैसे हम कपड़े से साफ़ करते हैं तो हमारा कपड़ा बहुत ज़्यादा चिकना हो जाता है, लेकिन इस सॉल्यूशन की वजह से ना आपका कपड़ा भी चिकना नहीं होगा। आपको इस कपड़े को भी दोबारा कभी साबुन से धोना ही नहीं पड़ेगा। इसकी भी मतलब सारी चिकनाई साथ की साथ साफ़ होती जाती है। तो है ना कमाल की टिप। इस तरह से अब आपकी गैस साफ़ हो गई, देखिए एकदम चमक गई है। अब आपका जो स्लैब वगैरह है, जो भी है, सारी चीज़ें बहुत ईजिली आप इससे क्लीन कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा डालते जाइए। स्लैब हो गई, इंडक्शन हो गया, मतलब हमारे घर में कितनी सारी चीज़ें होती हैं। और गैस के नीचे वगैरह आप सब जगह इस पर सिर्फ एक बार सोल्यूशन लगाने से ही आप इस पे पूरे पे इससे काम कर पाएंगे। आपको ऐसा नहीं है कि हर जगह अलग अलग मतलब सोल्यूशन लगाना पड़ेगा। बस आपने हल्का सा स्लैब पे लगा लिया, उतना काफ़ी है। उसी कपड़े से आप पूरी से गैस के स्लैब को साफ़ कर दीजिए, इंडक्शन को साफ़ कर दीजिए, सब कुछ बहुत ईजिली क्लीन हो जाएगा। उसके बाद बारी आती है हमारी इस तरह की जो कवर्ड होती हैं, उनके ऊपर भी जब ये गंदगी जम जाती है, चिकनाई जम जाती है, तो उसके लिए आप बस हल्का सा कपड़े पे लगा लीजिए और उसी कपड़े से आप इसे रब कर दीजिए। और आपको ना एक बार ही इसको रब करना है, ऐसा नहीं आपने इसको एक बार लगा के साफ़ कर दिया और फिर आपको दूसरे कपड़े से साफ़ करना पड़ेगा। बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। इसी कपड़े से ना पूरी चिकनाई वगैरह सब साफ़ हो जाएगी और एक अच्छी सी शाइन आ जाएगी। इसीलिए मैंने इसमें शैम्पू का ऐड किया है, डिटर्जेंट पाउडर का ऐड नहीं किया है। अगर आप डिटर्जेंट पाउडर डाल लेते हैं ना, तो हमारी इन चीज़ों की शाइन जो है वो घट जाती है, चाहे फिर वो गैस हो या फिर वुडन फर्नीचर हो। तो उसके बाद अब मैंने यहाँ पर लिया है एक बकेट, और बकेट में मैंने यहाँ करीबन 2 से 3 ढक्कन के करीब डाल लिया है ये सॉल्यूशन। अब आप इससे क्या करेंगे, इसे अच्छे से पानी में घोल लीजिए। घोलने के बाद में
आप इसमें अपने पोछे के कपड़े को इससे साफ़ कीजिए और अब इससे आप अपने पूरे घर में पोछा लगाइए। आपने देखा होगा बरसात के टाइम में ना पूरे घर में चिपचिपाहट हो जाती है, और जब चिपचिपाहट हो जाती है ना तो कितना भी आप पोछा लगा लें, ड्राई पोछा लगाएं, फिर भी ना आपका फर्श जो है वो चिपचिपाता ही रहता है। लेकिन अगर आप इस सोल्यूशन को डालने के बाद पोछा लगाएंगे ना, मैं आपको अभी लाइव डेमो दिखाऊंगी, कितना भी गंदा हो रहा हो, कितना भी चिपचिपा हो रहा हो, लेकिन आप जब इस सोल्यूशन को लगाकर और फिर पोछा लगाएंगे, आपका पूरा घर एकदम शीशे जैसा चमक जाएगा। फिर चाहे वो फर्श आपका किसी भी तरह का हो, मार्बल का हो, टाइल्स का हो, या नॉर्मल मतलब ब्लैक वाला फर्श हो। तो मेरे यहाँ आधे घर में ब्लैक है और आधे में मार्बल का है, तो मैं दोनों पे आपको लगा कर दिखा रही हूँ। दोनों ही एकदम बढ़िया तरीके से शीशे जैसे चमक जाते हैं। तो ये एक सोल्यूशन हमारा ढेर सारे काम करता है। इससे आप अपनी श्रिंक भी साफ़ कर सकते हैं, मतलब आपका कोई भी चीज़ हो वो सब बहुत ईजिली क्लीन हो जाती है। और इन चीज़ों से ना आप अपना कांच, जैसे विंडो वगैरह पे कांच होता है, वो भी साफ़ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप। और एक सोल्यूशन से आप पूरा अपना घर की सफाई कर सकते हैं। तो है ना छोटा सा आइडिया, लेकिन बहुत काम का। तो देख सकते हैं मैंने पूरे फर्श पे पोछा लगा दिया और एकदम शीशे जैसा हमारा जो फर्श है वो चमक रहा है। तो आई होप आपको मेरा ये आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा सबसे ज़्यादा कौन सा आइडिया पसंद आया है। तो हमारा पूरा घर इससे शीशे जैसा चमक गया है। तो बढ़िया, बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी मिर्च और प्याज को लेकर। मिर्च और प्याज जब भी हम काटते हैं ना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, प्याज की तो बदबू आती है, मिर्च से जलन होती है। अब इन दोनों के लिए क्या ऐसा करें जो हमारे एक ही चीज़ से दोनों चीज़ों से छुटकारा मिल जाए, बदबू भी चली जाए हमारे हाथों की और हमारे हाथों में जलन भी ना हो। क्योंकि कई बार हमें बाहर जाना होता है तो बदबू भी अच्छी नहीं लगती, और किसी किसी की स्किन इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होती है, उन्हें जलन भी बहुत ज़्यादा होती है। तो उस टाइम पर आप क्या करें कि जो भी आपके पास है ना, आप उसका एक छोटा सा सोल्यूशन ढूंढ लीजिए। उसके लिए यहाँ पर आप लीजिए थोड़ा सा वाइट वाला टूथपेस्ट। थोड़ा सा ही लेने की ज़रूरत है, ज़्यादा लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बस इतना जितना आप एक दिन में ब्रश में लगाते हैं। उसके बाद अपने हाथों पे अच्छे से रब कर लीजिए। अगर आप घर पर ही हैं तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप बर्तन वगैरह साफ़ करेंगे, कपड़े वगैरह धोएंगे तो सारी जलन ख़त्म हो जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है हमें कहीं बाहर जाना है और हमारे हाथों में से बहुत गंदी बदबू आ रही है और साथ ही साथ हाथों में जलन भी हो रही है। तो उस टाइम पर इसे हल्के से अपने हाथों पर रब कीजिए 1 से 2 मिनट के लिए, और उसके बाद अपने हाथों को पानी से धो लीजिए। आपकी सारी जलन भी शांत हो जाएगी और हाथों की बदबू भी खत्म हो जाएगी। तो ये छोटी सी टिप है, आई होप आपको ये भी ज़रूर पसंद आई होगी। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप के लिए यहाँ पर लिया मैंने इस तरह की एक पॉलीथीन, और साथ ही साथ एक लिया है फटा हुआ पिलो कवर। ये मेरा पिलो कवर कई जगह से फट गया था, तो सोचा चलिए इसका कुछ और ही यूज़ कर लेते हैं। तो उसके बाद मैंने यहाँ से पॉलीथीन का जो ऊपर वाला पार्ट था ना, वो कट कर लिया है। अगर आपके पास जो शॉपिंग वाली पॉलीथीन होती है हार्ड वाली, वो भी हो तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ सॉफ्ट वाली ली है, क्योंकि इसको ना मुझे धोना बाद में बहुत आसान हो जाएगा। जिसके बाद मैं इसे मशीन में भी धोऊंगी ना तो ये फटेगा नहीं, क्योंकि ये पॉलीथीन जो होती है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है, चटकती नहीं है। इसीलिए मैंने इस सॉफ्ट वाली पॉलीथीन का इस्तेमाल किया है। इस पॉलीथीन का इस्तेमाल हम करेंगे इसके अंदर, जैसे हमारा ये जो पिलो कवर है ना, इसके अंदर हम इस पॉलीथीन का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम अपने लिए बहुत काम की चीज़ बनाएंगे, क्योंकि जब भी हम किचन में काम करते हैं ना, तो हमारे साथ इतने सारे मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उन सबको हमें फेस करना होता है। तो उनके लिए छोटे छोटे सॉल्यूशन भी हम ही को ढूंढने होते हैं। तो यहाँ पर मैंने पिलो के अंदर इस पॉलीथीन को सेट कर दिया है, और पिलो के अंदर पॉलीथीन को सेट करने के बाद ना आप इस पर जहाँ तहाँ मतलब जगह जगह पर या तो टाँके लगा दीजिए, और अगर आपके पास ग्लू गन है तो वो बेस्ट है, वो बहुत जल्दी काम कर देती है। तो हल्का सा इसमें जगह जगह पर ग्लू लगा दीजिए, ताकि ये पॉलीथीन जो है ना वो खिसके नहीं। ऊपर लगा दीजिए, बीच में लगा दीजिए, और थोड़ा सा नीचे लगा लीजिए, और जहाँ से ये खुला हुआ पार्ट है ना वहाँ पर भी लगा दीजिए। और उसके बाद आप इसका इस्तेमाल कीजिए अपने किचन के लिए। अब इसका इस्तेमाल आपको ऐसे ही नहीं करना है। अब आप ले लीजिए एक डोरी। इस तरह की डोरी हम लोगों के घर में कई बार बहुत सारी मिल जाती हैं, और डोरी को आपको इस तरह से सेट करना है कि आप इसको एक नेफे जैसा, मतलब जैसे हम किसी चीज़ में नाड़ा डालते हैं ना, उस तरीके से ये हो जाए। तो दोनों साइड से आपको ये ट्रायंगल शेप में इसको मोड़ लेना है, और जहाँ से ये फटा हुआ था वहाँ पर भी मैंने इसको सिल लिया है। अब जैसे मैं इस डोरी को रख रही हूँ तिरछा करके और इस तरह से पिलो कवर को फोल्ड कर रही हूँ, उसी तरीके से आपको फोल्ड करना है। आप चाहे तो टाँके लगा दीजिए, मैंने यहाँ पर ग्लू गन की मदद से इसे चिपका लिया है। और ध्यान रखिएगा डोरी इसके साथ सिलनी नहीं चाहिए। डोरी मतलब ऐसी होनी चाहिए जो आगे पीछे खिसक जाए। डोरी को आप अगर इसके साथ चिपका देंगे ना, तो फिर आपका ये ऑर्गेनाइज़र बढ़िया तरीके से काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर आप एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा कहीं ग्लू की मदद से हमारी जो डोरी है वो चिपक ना गई हो। तो दोनों साइड की डोरी एकदम बढ़िया तरीके से काम कर रही है। और उसके बाद ना आपने इनमें मोटी मोटी सी नॉट्स लगा देनी है। थोड़ा सा ग्लू और लगाकर इसका जो नीचे वाला पार्ट है उसे बंद कर दीजिए, ताकि इसमें से डोरी जो है वो बाहर की तरफ एकदम आर पार ना हो जाए।
और उसके बाद इनमें नोट मोटी मोटी लगा दीजिए ताकि ये निकले नहीं। उसके बाद ये हमारा जो ऑर्गेनाइज़र है ये बनकर हो गया है रेडी। चलिए इसका इस्तेमाल कहाँ पर कैसे किस लिए करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो ये ना हमने पिलो कवर से अपने लिए एक एप्रन बनाकर तैयार कर लिया, जिसके लिए हमने कुछ भी बाहर से नहीं लिया। आप इसे चाहे तो बड़ा कर सकते हैं, चाहे छोटा कर सकते हैं और इसे अपनी बैक साइड पर बांध सकते हैं, क्योंकि एप्रन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गर्मियों में अगर हम थोड़ा बहुत भीग जाते थे बर्तन वगैरह साफ़ करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन अब ना सर्दियाँ आ रही हैं। सर्दियों में अगर हम भीग जाते हैं तो सर्दी हो जाती है, पेट में दर्द होने लगता है, मतलब भीगने की वजह से हमें हज़ारों परेशानियाँ हो जाती हैं। तो ये छोटा सा आइडिया था, आई होप आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा सबसे ज़्यादा कौन सा आइडिया पसंद आया है। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गांव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूं। तो चलिए ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।